बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ देखा होगा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया मां, लेकिन हमारे सियासतदानों की गैर जिम्मेदारानी, रोज़ाना जलसे जुलूस, गाली गलोच, इल्ज़ाम तराशी, और अब तो ये आ गया है कि ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने लग पड़े हैं हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान कि जिसे लफ्ज़ के कहना मुनासब भी नहीं है, दोहराना भी मुनासब नहीं है। दूसरी तरफ पाक फ़ौज जो दिन रात राउंड द क्लॉक पाकिस्तान की हिफाजत के लिए रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही है। एक तरफ सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से अफरा तफरी फैली है। PDM नाकामी के बावजूद कल के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान की नाजेबा गुफ्तगू सियासतदानों के लिए भी सोचने का मकाम है कि क्या अपनी नई जनरेशन को वो सियासत की तरफ धकेल रहे हैं या गंदगी की तरफ। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान फ़ौज के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने पाकिस्तानी पार्लिमान कश्मीर कमेटी और कौमी असम्बली और सैनेट की कायमा कमेटी बराए दफा से तवील मुशावरत की GHQ में और मौजूदा हालात पर उन्हें ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने जिन साहबान को ब्रीफिंग दी, उन्होंने आर्मी चीफ के किए गए इकदाम की न सिर्फ तारीफ की बल्कि सराहा कि उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की सलामती पाक फ़ौज की वजह से है, जो कभी कभार बाहर TV में तनकीद भी करते थे। नाज़रीन, इस मौके पर पाक फ़ौज के सरबरा आर्मी चीफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि तमाम तर ख़तरात, गैर मुल्की इंटेलिजेंस साजिशों, भारत, अमेरिका और अफ़गानिस्तान में बदअमनी के बावजूद पाकिस्तान की तमाम सरहदें ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि हमने ऐसे इंतजाम किए हैं कि जैसे कोई भी दहशत गर्दी की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ISPR ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ से मुलाकात करने वालों में जिन्होंने आर्मी चीफ से ना सिर्फ सवालात किए, आर्मी चीफ ने इस मौके पर मकबूजा कश्मीर में हर किस्म की कश्मीरी भाइयों की हमायत जारी रखने के अज़म को दोहराया। और उन्होंने कहा दुनिया की कोई भी ताकत पाक फ़ौज को और पाकिस्तानी अवाम को मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक उनका साथ देने से नहीं रोक सकती। जिन सियासतदानों ने आर्मी चीफ की ब्रीफिंग में GHQ में जाकर शमूलियत अख्तियार की, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान, मुशाहिद हुसैन सैयद, शहजादा सलीम, फैसल जवेद, सरफराज बुगटी, वलीद इकबाल, तला महमूद, खुरम दस्तगीर, बरजीस ताहिर, शहबाज अफरीदी, सलीम खान, राजा परवेज़ अशरफ, रियाद हुसैन पीरज़ादा, कमल शोज़ेब और अमजद अली वगैरह शामिल थे। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पहले मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर अफ़गानिस्तान की तमाम तर सूरत हाल पर से उनसे आगाह किया और बाद में सवालों जवाब हुए, जिस पर दीगर आर्मी अफसरान ने उन्हें ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि सरहदों पर मौजूद सूरत हाल और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अमन इस्तेकाम के लिए की जाने वाली कोशिशें को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका तक मानने पर मजबूर हो गया कि अफ़गानिस्तान के अमेरिका फ़ौज के इनखला के मौके पर 15 अगस्त के बाद होने वाली सूरत हाल पर ना सिर्फ सुपर पावर अमेरिका बल्कि बरतानिया ने भी पाकिस्तान से रब्ते करके उनके फ़ौज और शहरियों को पुरअमन तरीके से इनखला के लिए पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की, जिस पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और कराची में उनके लिए वक़्फ़ किए। उन्होंने कहा कि अगर इस मौके पर पाकिस्तान साथ ना देता उनका और गैर मुल्की फ़ौजों को और शहरियों को जो रिहायशी हैं तो उधर खाना जंगी के आसार बहुत ज़्यादा थे। इस मौके पर उन्होंने ड्रोन हमलों का भी जिक्र किया, लेकिन इस पर ज़्यादा गुफ्तगू की बजाय ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में खासी बातें सेनेटर और दफाई कमेटी के और कश्मीर कमेटी और कौमी सलामती की कायमा कमेटी के लोगों को मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जिस पर इस मौके पर सवालों जवाब पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुफल्ला अफवाज ने कौम की हमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं जो अमेरिका 20 साल भी नहीं कर सका। इसमें ये कामयाबियां पाक फ़ौज की
उस वक़्त तक मुमकिन नहीं थी जब तक अवाम का साथ ना हो। उन्होंने कहा इस मौके पर जब मैं किसी शहीद के घर जाता हूँ तो शहीद का 2-3 साल का बच्चा या बेवा औरत आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। पाकिस्तान का अमन कायम करने के लिए हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। इस मौके पर आर्मी चीफ कमर जावेद वादिया ने वादिया अल्फाज में कहा कि अफ़गानिस्तान में हम किसी एक गिरोह का साथ नहीं देंगे और उम्मीद ये करते हैं कि वहाँ तालिबान तमाम स्टेक होल्डरों को मिलाकर एक ऐसी पुरअमन हुकूमत बनाएंगे जो आलमी कवानीन के मुताबिक हुकूमत चलाई जाएगी, ताकि उनकी इमदाद के ज़रिए अफ़गानिस्तान को जंग से निकाल के अमन के रास्ते पर डाला जा सके, जिसके लिए तमाम ममालिक पाकिस्तान से राब्ते में। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, यूके बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला हुकाम और सफ़ीरों से मुलाकात के बारे में भी आर्मी चीफ ने वफ़द को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर आर्मी चीफ कमर जावेद वाजिया ने वाज़ेह तौर पर कहा, मरबी सरहदों जोन की मैनेजमेंट के लिए हर वक्त की जाने वाली हमारी कोशिशों की वजह से ख़तरनाक चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें मुकम्मल महफूज है और किसी किस्म का हमें ख़तरा नहीं है और हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं और जवाब देने की पोजीशन में हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी कौम ने हमेशा पाक फ़ौज का हौसला बढ़ाया और पाक फ़ौज दिन रात 22-22 सालों के जवानों की और अफसरों की शहादतें दे के इस आवाम की हिफाजत के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर सवालों जवाब में कहा, आर्मी चीफ ने कहा कि इलाकाई राब्ते के फ़वाइद के हवाले देते हुए आर्मी चीफ ने कहा, अफ़गानिस्तान में अमन की बहाली के लिए खित्ते की पायदार तरक्की के लिए अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में, इस रीजन में उस वक़्त तक चीन, पाकिस्तान, रशिया, भारत में अमन नहीं हो सकता जब अफ़गानिस्तान में मुकम्मल कंसेंसस के साथ हुकूमत आए। उसके बगैर आगे जाना नामुमकिन है। बाद ऐसे सवालात किए गए इस मौके पर कि जनाब अमेरिका ने खुद दावा किया था कि उसने दैश और अलकायदा को ख़त्म कर दिया। जब 20 साल बाद अमेरिका निकलने लगा तो 4 रोज़ पहले दैश के हमले कैसे हो गए, दैश अचानक ज़िंदा कहाँ हो गई, जहाँ ऑफ द रिकॉर्ड आर्मी चीफ ने सवालातों के जवाब दिए। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि हम इस मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं। पाक फ़ौज का सियासत के साथ ना कोई वास्ता था, ना है, ना हम सियासत में इंटरफेरेंस करेंगे। जो भी हुकूमत आएगी आर्मी आइन और कानून के मुताबिक उसका साथ देगी। सियासी जमातों का काम हुकूमत करना है, आर्मी चीफ का काम, फ़ौज का काम मुल्क की हिफाजत करना है और उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए पाक फ़ौज का एक जर्नैल से लेकर सिपाही तक हर वक्त तैयार है। इस मौके पर नाज़रीन आर्मी चीफ ने कहा, इलाकाई राब्ते के फ़वाइद के हवाले से भी कहा कि अफ़गानिस्तान के लिए हमने जो दोहा में कोशिशें की, अमेरिका और तालिबान को एक टेबल पे बिठाया, बरतानवी हुकूमत को और उनको बुलाया, उसकी मोतरफ पूरी दुनिया है। और G7 ममालिक जो अपनी बहुत कोशिश कर रहे थे उन्होंने भी बिला आखिर पाकिस्तान की मदद तलब की। उन्होंने कहा, आज अफ़गानिस्तान से फ़ौज और गैर मुल्कियों का इनखलाब पाकिस्तान की वजह से कामयाब हुआ, जिस पे तमाम दुनिया ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके मदद की और हमने उन्हें रेस्क्यू करके बाहिफाजत यहाँ पहुँचाया। इस मौके पर जनरल कमर जावेद वाजिया ने वाज़ेह अल्फाज पर कहा कि इस बात पर किसी को भी कोई इब्हाम ना रहे कि कश्मीर काज और कश्मीर के लोगों के लिए आर्मी की मुकम्मल हमायत है और हम मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए किसी किस्म की भी हमायत और हिफाजत की कमी नहीं, कोताही नहीं करेंगे। और पाक फ़ौज मकबूजा कश्मीर में कोई UNO की करारदाद के मुताबिक जब तक उसका मसला हल नहीं होता था, हम मकबूजा कश्मीर में अवाम के साथ हैं। और यही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी है कि जब तक UNO की करारदाद के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर का मसला हल नहीं करता, वहाँ जुल्म व सितम बंद नहीं करता, 2 साल से ज़्यादा अर्स उसने वहाँ बारूद से मासूम कश्मीरियों को कत्लो गारत किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैं कश्मीर का सफ़ीर बन के दुनिया में घूमूंगा और जब तक मकबूजा कश्मीर को UNO और मकबूजा कश्मीरी रिहायशियों के मुताबिक आज़ादी नहीं मिलती, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और इस दौरान
भारत के साथ ताल्लुकात भी नामुमकिन है। भारत के साथ एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा भारत समेत तमाम ममालिक से बराबरी की सतह पर ताल्लुक चाहते हैं, लेकिन भारत अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुक चाहता तो उसे मकबूजा कश्मीर का मसला यूएनओ के मुताबिक हल करना होगा, वरना भारत की से दोस्ती का हाथ बढ़ाना मुमकिन नहीं है। आर्मी चीफ का कहना था कि दुनिया को ये बात समझनी चाहिए अब कि कश्मीर के मसले के पुरअमन हल के बगैर अमन और इस्तेकाम का ख्वाब ही रहेगा। अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो इस खित्ते में या दुनिया में अमन एक ख्वाब होगा डरावना, जो भी देखेगा उससे डर जाएगा। लिहाजा भारत को चाहिए आगे बढ़ के मकबूजा कश्मीर का मसला हल करे। यही पाकिस्तान हुकूमत की वज़ीर आज़म की स्ट्रेटेजी है। नाज़रीन, इजलास में इस अज़म का अदा भी किया गया कि पुरतशद्दद इंतहा पसंदी के खिलाफ पूरी कौम हम आहंग है होकर जदोजहद जारी रखेगी। इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि तालिबान के साथ बार बार मुज़ाकरात पे उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बहुत सारा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है, जहां बार 90% लगा दी गई है, और कुछ जहां जहां पर खतरा है वहां फ़ौज की सिक्योरिटी को 10 गुना बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी चौकियाँ कायम कर दी गई हैं। उन्होंने इस मौके पर अमेरिका के अफ़गानिस्तान में किरदार, बरतानिया और यूएनओ के किरदार पर भी आने वाले डेलीगेशन को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया, और इस मौके पर बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की कि अमेरिका ने तालिबान में इस वक्त कितने ग्रुप हैं, उन्हें किस स्टेज पर इकट्ठा किया जा रहा है। पंजशेर का जिक्र करते हुए कहा ये उनका अंदरूनी मामला है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमने टीटीपी के बारे में अफ़गानिस्तान को आगाह कर दिया गया है कि अगर उस गिरोह ने पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से हमला किया तो उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, तालिबान ने अमेरिका को हतमी तौर पर कह दिया है कि आज की रात के बाद अगर किसी गैर मुल्की फ़ौज या फ़ज़ाई हमला अफ़गानिस्तान पर किया गया तो वो अफ़गानिस्तान की हदूद और सलामती की वायलेशन होगी और तालिबान इसका भरपूर जवाब देंगे। इस मौके पर हैबतुल्लाह और अब्दुल्ला दिगर उन्होंने कहा कि हमारा मकसद फ़िलहाल पूरे अफ़गानिस्तान के तमाम ग्रुपों को मिला के हुकूमत बनाना है। पुरअमन हुकूमत बनाकर हम 3 माह के बाद अपनी मुकम्मल स्ट्रेटेजी देंगे। ताहम उन्होंने कहा इस्लामी नफाज यकीनी होगा, ख़वातीन और अक़लियतों को हकूक़ होंगे, लेकिन ख़वातीन को पर्दे का ख्याल रखना होगा। इस मौके पर तालिबान के दोनों तर्जमान और उनके मुतवक्का सरबरा तालिबान ने कहा कि आज के बाद अमेरिका समेत किसी मुल्क ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर ड्रोन हमला या किसी भी तरीके से कोई हमला किया तो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामला तो मुदाखलत होगी और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर तालिबान के अब्दुल्ला ने वादिया तौर पर कहा कि अगर अमेरिका और यूएनओ 20 साल लगा के अफ़गानिस्तान को फतह नहीं कर सका तो अगर उनके चमचे करछे इधर यहाँ कुछ इन्फार्मर हैं तो उन्हें बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान की सियासत में नाजरीन एक बादशाह प्यादे और वज़ीर के निशाने पे है। देखना है कि बादशाह प्यादे की चाल और घोड़े की चाल से बचते हुए अपना वक्त किस तरह पूरा करता है। जबकि आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कराची में कहा कि हमें सब मिलकर चलना होगा और अब हमने भी मादी से सबक सीख लिया है और दीगर सियासी जमातों को भी सीखना होगा। इंतकाम की सियासत ख़त्म करके इस मुल्क का तकादा है, बैनुल अक़वामी हालात का तकादा है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम रहे, अमन रहे और सियासतदान मिलकर चले। देखना यह है कि मरीम नवाज़ अपने चचा के इस बयानिए को एक ट्वीट के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कब प्रोपोगंडा करती हैं या शहबाज शरीफ अपने किए हुए वादे को आइंदा इलेक्शन तक कामयाब ले जाते पूरा कर पाते हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।